जी सामने, पिताजी सामने हैं, उनको प्रणाम नहीं किया और आज अपने गुरु चोर को प्रणाम किया है। और ये जो दुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो मिलाई। इन्हीं चोर की वजह से भी आज भगवान भी मेरे द्वार आए। ऐसी गुरु की महिमा है। इसलिए आज नारद जी महाराज ने कहा कि किसी गुरु की शरणागति लोगे तो कल्याण व्यक्ति का होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरा है। क्यों? क्योंकि आप अब तो मुझे जानते हो कि मैं नारद हूं, पर इससे पूर्व मैं एक दासी का पुत्र था। इससे पूर्व मैं एक दासी का पुत्र था। मेरे पिताजी, मेरा जन्म होते ही मेरा पिताजी का प्राणांत हो गया और मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था। तो मेरी माँ संतों के यहाँ गई और संतों से प्रार्थना की। तो संतों ने कहा कि बेटी, यहाँ भगवान की खूब सेवा करो और तुम्हारा मन है जब तक खूब यहाँ गायों की सेवा करो, संतों की सेवा करो और अपने पुत्र के साथ यहीं रहो। तो मेरी माँ और मैं संतों के महात्मा के आश्रम में खूब सेवा किया करते थे। उस समय क्या हुआ कि चातुर्मास आया तो बहुत से संत महापुरुष वहां पधारे आश्रम में और मैंने चातुर्मास में खूब उनकी सेवा की। वो खूब भगवान की कथा सुनाया करते थे, राम कथा, कृष्ण कथा, विष्णु कथा, अनेक कथाएं हमें सुनाया करते थे। मैंने उनकी खूब कथा सुनी और जब वो भोजन करने बैठते थे तो मैं उनको भोजन के लिए खूब सेवा करता था। और जब भोजन कर उठते थे तो मैं उनकी पत्तल उठाता था। उनका जो झूठा भोजन था, कुछ अन्न के कण होते थे, उनको मैं प्रसाद रूप मान कर पाता था। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि धीरे धीरे मैं आश्रम में रहने लगा और चतुर्मास रुके महाराज जी। और जैसे ही 4 महीने पूरे हुए, अब महात्मा जी तो जाने लगे। तो महात्मा जी जाने लगे तो मेरा मन उनमें इतना रम गया भगवान में कि मैंने प्रार्थना की कि आप मुझे अपने साथ में ले जाइए। महात्मा जी तो ले जाने के लिए तैयार थे, पर नारद जी की माँ ने कहा महात्मा से कि आपसे प्रार्थना है कि मेरे लिए एक ही बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा यही है और यदि ये आपके साथ में गया तो मेरी सेवा कौन करेगा, इसलिए आप मेरी बेटी को मत ले जाना। आजकल बातें करता है बाबा बनने की। आपसे प्रार्थना है कि मेरी सेवा के लिए मेरा एक ही सहारा है, आप इसे अपने साथ मत ले जाना। और नारद जी संतों से प्रार्थना करते हैं कि अब तो मुझे भगवान के बिना एक क्षण भी व्यर्थ लगता है कि एक सांस भी यदि लेता हूं तो बिना भगवान के जी नहीं पाता, इसलिए आप मुझे अपने साथ में ले जाइए। तो ऐसी प्रार्थना की, पर संतों ने कहा कि बेटा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता ही भगवान है, पिता ही भगवान है, आचार्य ही भगवान है, इनकी सेवा करो। अब नारद जी का मन तो भगवान में रमा था। एक दिन क्या हुआ कि नारद की मैया ने सुबह वो बालक जो था उसे संत महात्मा ने रामदास नाम दिया था। वो भगवान की खूब सेवा किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी माँ सुबह गाय दोहन करने गई तो उस समय एक नाग आया और उस नाग के डसने से उस बालक के माँ की मृत्यु हो गई। अब देखो, हमारी कोई अपने की मृत्यु होती तो हम लोग रोते हैं, पर नारद जी महाराज रोए नहीं, क्योंकि भगवान के भजन में इतने लीन थे कि भगवान के बिना मैं कैसे जीऊंगा। और माँ जाने नहीं देती थी, इसीलिए भगवान की सेवा के लिए इतने प्रसन्न हो गए। और एक आंख से आंसू निकला वो तो गर्म निकला, एक आंख से आंसू निकला वो ठंडा निकला। और गर्म इसलिए निकला कि मेरी माँ मर गई है, और ठंडा इसलिए निकला प्रसन्नता के लिए कि अब मुझे भगवान की भक्ति करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो आज नारद जी महाराज हिमालय की गुफा में गए हैं और वहाँ भगवान बद्री नारायण के वहाँ दिव्य भाव से खूब सत्संग किया। और महात्मा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र देकर गए थे, उसका खूब उच्चारण किया। और उच्चारण करते ऐसा हुआ कि वही दासी का पुत्र अगले युग में श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के जो सृष्टि के विस्तार करता है, ब्रह्मा जी महाराज उनके पुत्र के नाम से विख्यात हुआ। ये किससे हुआ कि संतों की शरणागति से।
ऐसी दिव्य महिमा संतों की गाई है। एकदा निर्गता गेहा दोहंति निशिगांपति सर्वोदसत्पथं पृष्ठं कृपणां कलचोदिता। ऐसी गुरु की महिमा है भाई। और जैसे ही गुरु की महिमा बताई, अब वेद व्यास जी ने कहा कि आप